His name is Balaji Srinivasan. His stated goal, in his own words, is to start a new country. नमस्कार, मैं करमपाल। जो साइड में आप फोटो देख रहे हैं ये शख्सियत है बालाजी श्रीनिवासन। इनकी कुल संपत्ति मैं आपको बताऊं 100 से 300 मिलियन डॉलर यानी करीब इंडियन रुपीज में 800 करोड़ से 2500 करोड़ के बीच होने का अनुमान है। ये जो मशहूर क्रिप्टो एक्सचेंज कंपनी कॉइनबेस उसके चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर रह चुके हैं। बालाजी श्रीनिवासन मूल रूप से तो इंडिया के हैं, लेकिन कई साल से ये अमेरिका में रहे थे और अमेरिका के सिटीजन बन चुके थे, यानी इनके पास अमेरिका का पासपोर्ट था। लेकिन अब अमेरिका ही नहीं, जो पूरी दुनिया के अमीर लोग हैं उनके बीच में इनके नाम की चर्चा हो रही है। और कारण ये है कि इन्होंने अमेरिका की नागरिकता छोड़ दी और सिंगापुर की नागरिकता ले ली। मतलब कामयाबी के हर शिखर को छुआ इस बंदे ने। अमेरिका में हजारों करोड़ रुपए कमा लिए और अचानक अपनी अमेरिका की नागरिकता छोड़ दी और हमेशा के लिए सिंगापुर के नागरिक बन गए। और ये सिर्फ बालाजी की कहानी नहीं है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट आई है, उसमें कहा गया कि पिछले साल कम से कम 1,80,000 से ज़्यादा लोगों ने अमेरिका की नागरिकता छोड़ दी, अमेरिका छोड़कर देश से बाहर चले गए। और एक्सपर्ट का ये अनुमान है कि अमेरिका ने इतिहास में पहली बार नेट नेगेटिव माइग्रेशन दर्ज किया है, यानी 1,50,000 लोगों का नेट नेगेटिव माइग्रेशन। यानी जितने लोग अमेरिका में आ रहे हैं उससे ज़्यादा जो अमीर लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, वो अमेरिका छोड़कर बाहर जा रहे हैं। और अमेरिका में 1930 में महान मंदी आई थी, ग्रेट डिप्रेशन। उसके बाद अमेरिका के इतिहास में पहली बार ऐसा है कि नेट नेगेटिव माइग्रेशन, वो भी 1.5 लाख लोगों का। सबसे बड़ा सवाल तो यही है, आखिर एक अरबपति इंसान बालाजी श्रीनिवासन उस अमेरिका को क्यों लात मार दिया? मतलब जिसके लिए पूरी दुनिया लाइन में खड़ी है, उस अमेरिका की सिटीजन के लिए। आखिर सिंगापुर में ऐसा क्या है जो इस बंदे को अमेरिका में नहीं मिला? और अमीरों की पहली पसंद यूरोप क्यों नहीं बना, सिंगापुर क्यों बन रहा है? ये जो सारे सवाल हैं आंकड़ों के साथ इसका विश्लेषण करेंगे। दरअसल जो बालाजी श्रीनिवासन है, इनका ये मानना है कि अमेरिका अब वो बड़ा अमेरिका नहीं रहा जो पहले होता था। इनके मुताबिक अमेरिका आज 3 मोर्चों पर बहुत बुरे दौर से गुजर रहा है। सबसे पहले ये मानते हैं जो गहरी राजनीतिक आई, यानी डीप पॉलिटिकल पोलराइजेशन। अमेरिका में जो समाज और राजनीति 2 धड़ों में इस कदर बढ़ चुके हैं कि वहाँ जो शांति से काम करना बहुत मुश्किल हो गया। खासकर पिछले साल जब से डोनाल्ड ट्रंप दूसरी बार सत्ता में आए हैं, उनकी वापसी के बाद जो पॉलिटिकल प्रेशर है बहुत ज़्यादा थकाने वाला हो गया है। और दूसरा कारण ये मानते हैं जो नस्लीय और सामाजिक तनाव, जो रेशियल अटैक, मतलब अमेरिका की सड़कों पर जो नफरत बढ़ रही है, जो रेसिज्म बढ़ रहा है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। कोई भी सक्सेस इमिग्रेंट है ना, वो मतलब असुरक्षा के माहौल में कभी भी काम नहीं कर सकता, उसको सेफ्टी चाहिए। और इंडियंस जो लोग हैं, खासकर जो भूरी चमड़ी वाले लोग हैं, उनके खिलाफ जब से ट्रंप दूसरी बार सत्ता में आए हैं, दक्षिण एशियाई लोगों के खिलाफ हेट क्राइम बहुत ज़्यादा बढ़ गया। और तीसरा बड़ा कारण ये मानते हैं अमेरिका छोड़ने का, इनोवेशन का घुटता माहौल। इनका ये मानना है जो सिलिकॉन वैली नए आइडियाज़ का वेलकम करती थी, आज वो सरकारी रेगुलेशंस हैं, जो मुकदमे हैं, उनके जाल में फंस गई। अब सवाल ये आता है कि जब आदमी को अमेरिका छोड़ना ही था तो ऑप्शन के तौर पर यूरोप के खूबसूरत देश भी तो थे। भाई हजारों करोड़ का मालिक है तो स्पेन जा सकता था, स्विट्जरलैंड है, इटली है, और आपका पुर्तगाल है, और बहुत सारे देश हैं। वहाँ लाइफस्टाइल भी अच्छा है, कम खर्चा है, रिलैक्स लाइफस्टाइल है, तो अमेरिका के लोगों का आकर्षित भी करता है वो लोग। लेकिन बालाजी जैसे जो बहुत सारे जो टेक दिग्गज हैं, जो बिजनेस के दिग्गज हैं, वो यूरोप के बजाय सिंगापुर क्यों जा रहे हैं? ये भी अपने आप में एक बड़ा कारण है। और इसके पीछे 3 महत्वपूर्ण बातें हैं। एक तो मेरिट और स्टेबिलिटी। यूरोप में टैक्स बहुत ज़्यादा है, नौकरशाही सुस्त है, और सिंगापुर एक ऐसी जगह है जहाँ स्टेबिलिटी यानी स्थिरता की गारंटी देता है सिंगापुर। मतलब वहाँ एक तो मेरिट, योग्यता को सबसे ऊपर रखा जाएगा, योग्यता का सम्मान सबसे ज़्यादा सिंगापुर में है। और जो बिजनेस के लिए प्रोडक्टिबल माहौल है, सिंगापुर की सरकार प्रोटेक है, यानी वहाँ बिजनेस करना दुनिया में सबसे आसान माना जाता है। नियमों में अचानक कोई बदलाव नहीं करते, जैसे ट्रंप अचानक कोई भी फैसला ले लेते हैं। और ग्लोबल कैपिटल का नया हब जो बन रहा है ना सिंगापुर, जिसे अमेरिका चीन में जो टैरिफ का विवाद छिड़ रहा है, उसका सबसे बड़ा फायदा सिंगापुर उठा रहा है। दुनिया के जो अमीर लोग हैं, बड़ी कंपनियां एमएनसीज हैं, अपना पैसा अमेरिका के बैंकों से निकाल कर सिंगापुर में जो फैमिली ऑफिस हैं वहाँ शिफ्ट करने लग रहे हैं। सिंगापुर आज एशिया का स्विट्जरलैंड बन लिया और एशिया का सबसे अमीर देश बन गया आज सिंगापुर। और आर्थिक पैमाने पर आप देखो ना, IMF टैक्स एटलस 2026 की जो रिपोर्ट आई है, अमेरिका में जो पर कैपिटा इनकम, GDP पर कैपिटा नॉमिनल, मतलब अमेरिका में $92,000 है, सिंगापुर में $99,000 है। और असली जादू पता है क्या है? परचेजिंग पावर पैरिटी में। जब लोकल आप महंगाई को देखो, खर्चों उनको एडजस्ट करके देखो, तो अमेरिका में जो प्रति व्यक्ति आय बैठती है $85,000, और सिंगापुर में पता है क्या है? अमेरिका से 2.25 गुना ज़्यादा।
$1,50,689 ये सिंगापुर में पर कैपिटा इनकम बैठ रही है। और एक अमीर बिजनेसमैन के लिए सबसे बड़ी मार कहाँ पड़ती है? टैक्स के ऊपर। और यही सिंगापुर अमेरिका से बाजी मार रहा है। जो पर्सनल इनकम टैक्स है, अमेरिका में जो अमीर लोग हैं, अमीर लोगों पर 37% तक का बड़ा इनकम टैक्स लग जाता है, जबकि सिंगापुर में जो मैक्सिमम जो टैक्स है उसकी लिमिट 24% है। अगर कोई व्यक्ति साल का $1,00,000 कमाता है तो अमेरिका, ब्रिटेन जैसे देशों में 24 से 30% टैक्स देना पड़ता है उसको। लेकिन सिंगापुर में जो प्रभावी टैक्स रेट है ना, वो सिर्फ 7% के आसपास आता है। और बिजनेस कॉर्पोरेट टैक्स की बात कर लो आप, अमेरिका में जो कॉर्पोरेट टैक्स है 21% है और सिंगापुर में सिर्फ 17% है। तो नए स्टार्टअप्स के लिए तो सिंगापुर शुरुआत के 3 साल में टैक्स में बहुत बारी छूट देता है, आप नया कुछ करो। और सबसे बड़ा गेम चेंजर क्या है? कैपिटल गेन्स। अमेरिका में अगर आप शेयर क्रिप्टो बेचकर मुनाफा कमाते हैं तो आपको 20% तक का कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ता है, लेकिन सिंगापुर में कैपिटल गेन्स टैक्स है 0% है। यानी अगर आपने निवेश से $1,00,000 कमाया तो अमेरिका में सरकार $20,000 ले लेगी, एकदम काट लेगी आपके। और सिंगापुर में पूरे के पूरे $1,00,000 आपकी जेब में रहेंगे। और यही कारण है कि जो बालाजी जैसे जितने भी क्रिप्टो टेक दिग्गज हैं, वो सिंगापुर उनके लिए स्वर्ग जैसा है। और पैसा तो एक पहलू है, अभी पैसा तो एक पॉइंट है, लेकिन उस पैसे का आनंद भी तो लेना है। आप डर के साए में पैसे आनंद थोड़े ले सकते हो, यही सबसे बड़ा सवाल है। मतलब एक सुरक्षित शांतिपूर्ण जिंदगी जीने के मामले में अमेरिका और सिंगापुर के बीच में जो आंकड़े बता रहे हैं, जमीन आसमान का अंतर है। क्राइम इंडेक्स की बात कर लो, मतलब अमेरिका का क्राइम इंडेक्स है 49.18, जो बहुत ज़्यादा चिंताजनक है। और सिंगापुर का क्राइम इंडेक्स सिर्फ 22.28 है। यानी सुरक्षा के मामले में अमेरिका को सिर्फ 50 अंक मिलते हैं और सिंगापुर को मिलते हैं 77% से भी ज़्यादा। यानी दुनिया के सबसे सुरक्षित देशों में आज सिंगापुर नंबर 1 पर बन गया। जो पहले दुबई को कहते थे ना भाई सबसे सेफ है, लेकिन आज सिंगापुर नंबर 1 पे है। और अमेरिका में आज जो गन वायलेंस है, गन कल्चर है, सरेआम जो लूटपाट है, ड्रग की समस्या है, ड्रग तस्करी हो रही है, उससे जूझ रहा है अमेरिका तो। और सिंगापुर सबसे सेफेस्ट कंट्री ऑन अर्थ है, यानी धरती का सबसे सुरक्षित देश मानते हैं सिंगापुर को। और सिंगापुर में जो ये इतनी सेफ्टी है ना जो मैं बात कर रहा हूँ, इसके पीछे 2 बड़े कारण हैं। कानून बहुत सख्त है, सज़ा तुरंत मिलती है। सिंगापुर में ड्रग तस्करी में कोई पकड़ा जाता है सीधे मौत की सज़ा, चोरी झपटमारी में कोई पकड़ा जाता है कई साल की जेल, कोड़े मारने की सज़ा। और पुलिस का जो अपराधियों को पकड़ने का जो सक्सेस रेट है 90% से ज़्यादा सिंगापुर में। जो भी आपने क्राइम कर लिया पकड़े जाओगे। और हाईटेक सर्विलांस से सीसीटीवी नेटवर्क है ना, सिंगापुर में हर 14वें व्यक्ति पर एक सरकारी सीसीटीवी कैमरा है। पूरा देश कैमरों की निगरानी में है। और यही बड़ा कारण है कि कोई भी आदमी अपराध करके भाग नहीं सकता और कोई अपराध नहीं करता इसी कारण। अब तो सिंगापुर में पता है क्या माहौल है? बहुत सारे लोग तो रात को अपनी दुकान के आगे शटर भी नहीं लगाते, मतलब से एक कपड़ा लगाते हैं और घर चले जाते हैं। उनको पता है चोरी का कोई डर ही नहीं है। एक अमीर परिवार जब अपने बच्चे को बिना किसी सिक्योरिटी गार्ड के रात के 2 बजे सड़क पर भेज दे, एक आदमी अपनी दुकान के आगे उसको शटर लगाने की जरूरत ना हो, तो कितनी मानसिक शांति मिलेगी? पैसा भी है, सेफ्टी भी है, सुरक्षा भी है, मानसिक शांति भी है। और यही 2 बड़े कारण हैं जो आपको अमेरिका में नहीं मिलेंगे। चाहे लॉस एंजलिस हो, चाहे कहीं हो, चाहे न्यूयॉर्क हो, ये सुरक्षा शांति नहीं मिलेगी। लेकिन सदियों तक क्या है, पूरी दुनिया के लोगों ने एक सवाल पूछा था, मैं अमेरिका कैसे जाऊं? लेकिन आज बालाजी जैसे दूरदर्शी लोग हैं ना, वो पता है क्या सवाल पूछ रहे हैं? मैं अमेरिका से बाहर कैसे निकलूं? कम टैक्स, बेमिसाल सुरक्षा, पॉलिटिकल स्थिरता, बिजनेस के लिए बहुत बेहतरीन माहौल, यही वो कारण है जो सिंगापुर को अमेरिका के मुकाबले विनर बना रहे हैं। और अब सवाल ये भी है, क्या अमेरिका अपनी कमियों को दूर करेगा या अमेरिका जो अमेरिकन ड्रीम है, क्या वो अमेरिकन ड्रीम खत्म हो जाएगा, उसका दम घुट जाएगा? मतलब जो अमेरिका में जो गन कल्चर है, जो क्राइम बढ़ रहा है, कि इस पर अमेरिका ने लगाम नहीं लगाई तो जो अमीर पढ़े लिखे लोग 1,80,000 लोगों ने जो पिछले साल अमेरिका छोड़ा, यदि इसकी संख्या बढ़ती रही तो आने वाले दिनों में जो दुनिया के हालात हैं बहुत बदल जाएंगे। तो पूरी खबर थी। आप इस पर अपने कमेंट्स करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपका दोस्त धर्मपाल, धन्यवाद।